देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना का तीसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के सभी राज्यों में अपना पैर पसार लिया है। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस महामारी से निपटने के लिए हर मुमकिन प्रयास जो है वो कर रही है और इसी को लेकर के आज से जो बूस्टर डोज है वो दिया जा रहा है फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ज़्यादा के नागरिकों को। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पी विजय राघवन जी है। सर, आपने आज बूस्टर डोज दिया, सबसे पहला सवाल कि अनुभव कैसा रहा? देखिए, अनुभव 2 डोज तो पहले ले चुके हैं, तो अनुभव कोई नया नहीं है। बट ये है कि उत्सुकता सा जिस तरीके से फॉरेन कंट्रीज़ में रैपिडली इंक्रीज कर रहा था ये वायरस, अभी ओमिक्रॉन तो नहीं कह सकते हैं, मगर ये कोविड ही जो है इसका जो थर्ड फेज शुरू हो गया कह सकते हैं। तो डेफिनेटली एक एंग्जाइटी था कि सब जगह तो थर्ड फोर्थ बूस्टर भी लग रहा है, क्या क्या नया नया तरीका आ गया है करने का, उसको प्रिवेंट करने का। यहाँ पर तो हम लोग अभी भी आधे से ज़्यादा लोग तो फर्स्ट और सेकंड डोज ही नहीं लिए, तो बूस्टर कहाँ से आएगा। तो हम ले चुके हैं, ऑलरेडी 9 महीना हो चुका था, क्योंकि इसका एक क्लॉज था कि 9 महीना जिसका हो गया है सेकंड डोज का वही ले सकता है। तो 9 महीना ख़त्म हुआ तो जाके चलो तो उत्साहित होके चले गए, लगाए और अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो बुज़ुर्गों में तीसरा नंबर मेरा लगा। आधे घंटे में फ्री होके आ गए, बड़ा रिलैक्स्ड फील किए। देखिए ना, अब आ गए, अब आपके साथ बैठे, लेके आने के बाद नथिंग, कोई इफेक्ट नहीं, कोई कुछ कॉन्ट्रा इफेक्ट नहीं, अच्छा लगा। सर, लगातार कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर झारखंड की बात करें, राजधानी रांची की बात करें, तो लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ सावधानियां हैं, क्या कुछ है, क्योंकि आप काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है, तो क्या कुछ? देखिए, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। हम लोग का एक बेसिक मेंटालिटी है, हर चीज़ में गवर्नमेंट को ब्लेम कर दें, वो गलत है। गवर्नमेंट एक हद तक एक प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं वो हम लोगों के अंदर में, खास करके रांची में तो मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना तो बंद कर दिया मैंने आजकल, ये भी हो गया है कि वायरस की वजह से भी घूमता नहीं हूँ, मगर जितना तक मैंने रांची में देखा है सोशल अवेयरनेस अभी भी नहीं है। लोगों को देखते हैं ऐसे ही घूमते हैं, 80% लोगों को मास्क नहीं पहनते हुए देखते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो मतलब ही नहीं है, जहाँ चले जाओ वही रांची का जो फेमस सो कॉल्ड जाम, वो हर जगह अभी भी मिलता है। तो इन सब से वायरस कैसे रुकेगा? वो तो डेफिनेटली रैपिडली स्प्रेड करेगा। अभी तो शुरुआत है। ये जो भी कदम अभी गवर्नमेंट ने उठाया है, ये पब्लिक को अवेयर करने के लिए लगाया है कि अभी भी चेता लो कि हम थोड़ा सा ही आपके लिए भी डिस्टिंक्शन कर रहे हैं। अगर दोबारा से फिर से वही हाल आ गया तो फिर से वही थाली पीटो, घंटी बजाओ, दिया जलाओ वाला हालत हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। सर, सरकार ने भी कई अहम फैसले लिए हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है इस पर और भी ज़्यादा फैसला लेने की ज़रूरत है? क्या हम लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से ये एक टेस्ट एंड ट्रायल एक स्टेप सरकार ने लिया है, बट ये जस्ट बिगिनिंग है। जिस रैपिड वे में जो बढ़ रहा है ये जो कोरोना का ये वायरस जो बढ़ रहा है कोविड का, ये डेफिनेटली लॉकडाउन की तरह ही बढ़ता है। जहाँ तक आप पूरा सब पब्लिक का सड़क पे उतरना, घूमना फिरना सब बंद नहीं करिएगा तो स्प्रेड तो करेगा ही करेगा, क्योंकि आजकल तो हवा में भी ये वायरस है। ओमिक्रॉन जो है ये हवा से आने वाला वायरस है। तो कोविड है, ओमिक्रॉन है, अभी तक तो ओमिक्रॉन का तो कोई इलाज तो आया नहीं है। क्या चीज़ का प्रिकॉशन ले रहे बोलते हैं, जो प्रिकॉशन कोई चीज़ तो इसका कुछ बना नहीं है। अभी जितना भी जो भी आप स्टेप्स नेसेसरी ले रहे हैं, इट इज़ रिलेटेड ओनली टू द कोविड, कि थर्ड फेज जो कोविड का आ रहा है ज़्यादा घातक होगा। जैसे बाहर अमेरिका जैसी जगह में एक दिन में 2-2, 2.5 लाख केस आ रहा है, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर 1.5 लाख केस एक दिन के अंदर, और आधे से ज़्यादा जगह में जो है नाइट कर्फ्यू तो मीनिंगलेस है। 8 बजे से सुबह, सर्दी के दिन में तो 8 बजे के बाद तो बहुत रेयरली लोग घर से निकलता है, और फिर भी जिनको मस्ती करना है, घूमना फिरना है, बाहर में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना, वो सब तो खुला हुआ है। तो कहाँ से कंट्रोल होगा? एक खाली मॉल बंद कर देने से तो कोई बंद नहीं होने जा रहा है। तो सीवियर स्टेप्स का तो ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से सबसे पहला स्टेप जो भी गवर्नमेंट को लेना होगा कि वैक्सीनेशन जो है, जिनका फर्स्ट और सेकंड भी नहीं हुआ, हर चीज़ के लिए उसको कंपलसरी कर देना।
स्ट्रॉन्ग एक लॉ इम्प्लीमेंट करके वैक्सीनेशन कंपलसरी जब तक नहीं करेंगे तो कम से कम उससे 10 to 20% फ़ायदा जरूर होगा। झारखंड राज्य में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन अभी तक नहीं है जो ओमिक्रॉन के लिए टेस्ट किया जाता है। क्या लगता है कि अब सरकार को मशीन लानी चाहिए या मशीन क्यों नहीं? देखिए, एक एक स्टेज में एक एक चीज़ आता है। वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन बोला, वो स्लो स्नेल स्पीड बोलते हैं जिसको, एकदम कछुए की चाल से रेंगते किसी तरीके से वैक्सीनेशन आया। फिर अचानक से शुरू हुआ, एकदम केस बढ़ने लगे, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन करके बहुत ज़्यादा हो गया। वैसा हो गया कि एक्सेस ऑक्सीजन हो गया, बट वो केसेस उस टाइप के कम हो गए। अब उसी तरीके से एक ही चीज़ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में बड़ा टाइम लगता है। ये चाइना नहीं है कि एक महीने के अंदर 1000 बेड का अपना हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। वो उस टाइप का हम लोग के अंदर ना इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी है, ना विल पावर है। वो सब एज एन कम विल सी इट, वो ओला एटीट्यूड के साथ चल रहा है। तो ठीक नहीं है, ज़रूरत तो बहुत चीज़ों के लिए है। और इस टाइम पे सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो होना चाहिए हर गवर्नमेंट का, खाली झारखंड का ही नहीं, हेल्थ केयर के ऊपर अटमोस्ट, डिफेंस से भी ज़्यादा इस टाइम पे हेल्थ है। क्योंकि जब तक आपके लोग, अंदर के लोग ही आप सुरक्षित नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि सरकार के पास जैसे रिम्स में और अन्य जांच मशीनें भी नहीं, जिसे लेकर के हाईकोर्ट लगातार सरकार को जो है निर्देश देती है, लेकिन उसके बाद भी जो है सरकार के पास अन्य मशीनें भी नहीं है, जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की तो दूर की बात। एक ही खाली एकमात्र इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि पंजाबी में कहावत क्या है, अनपढ़ पुत्र किताबा ढेर। मतलब कहने के लिए तो उन्होंने किताबा ढेर लगा दिया, पढ़ना लिखना नहीं आता है। वही हालत तो मशीन जितना लाया है आधे से ज़्यादा का तो मेंटेनेंस नहीं है। और कई अनवांटेड मशीन ला के रखा हुआ है जो ज़बरदस्ती करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी एकदम वेस्ट में, एकदम उसमें जा रहा है, स्क्रैप में जा रहा है। तो जितना मशीन लाइएगा उसको सही से ऑपरेट करने वाला, उसको सही से मेंटेन करने वाला आपको नहीं आएगा तो कोई भी चीज़ बेकार है। उसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन और डिसिप्लिन वे में उसको कैसे रखना है, वो ज़रूरत है। जिसका एक बहुत सॉलिड एग्जांपल आपको देता हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है बट बड़ा वैलिड है वो। देखिए, करोड़ों रुपया खर्चा करके एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है, खेल गांव बन गया है, मगर आप स्टेडियम्स का हालत देख रहे हैं। कोई स्टेडियम क्या है, वो नेशनल गेम्स होने के बाद से कभी उसकी तरफ ध्यान दिया है? वो आजकल इवेंट्स होता है, फिल्म इवेंट हो रहा है, इंटरनेशनल फिल्म इवेंट हो रहा है, कल्चरल शो हो रहा है, बट एक्चुअल स्पोर्ट्स से रिलेटेड कितना चीज़ों को, कितना बढ़िया से इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालना चाहिए था कि सरकार ने उसके ऊपर ध्यान दिया है। समअप करते हुए यही कहा जाएगा कि जब तक आपके पास प्रॉपर स्टाफ उसको मेंटेन करने के लिए, देखभाल करने के लिए एक प्रॉपर पूरा डिपार्टमेंट उसकी तरफ ही ध्यान दे, वो सरकार को फॉर्म करे, तो मेरे ख्याल से ड्रीम झारखंड उसी को बोलते हैं, उसको बनने में देर नहीं। सर, बूस्टर डोज की बात करें तो बूस्टर डोज में कोई भ्रांतियाँ भी आ रही है, कई लोगों का कहना है कि तीसरा डोज जो है वो कैसा होगा, क्या कुछ रहेगा। और अगर बिहार की बात करें तो एक बुजुर्ग ने 12 वैक्सीन ले लिया, क्या कुछ कहेंगे इसमें, क्या कुछ जो कन्फ्यूजन देखिए, एक्सेप्शन हर जगह होता है, किसी को अफेक्ट कर सकता, हो सकता है कि 1000 में 2000 में एक आधा केस आए जिसको कोई चीज़ के लिए उसके नेग्लिजेंस की वजह से हो सकता है रिएक्ट किया हो, बट बहुत स्पेसिफिकली एम्फेटिकली मैं बोल रहा हूँ, जो बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है उनको कतई भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा के 9 महीना होते ही जाके तुरंत जाके बूस्टर डोज लें। एब्सोल्युटली वेरी 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 एसेंशियल। अब 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी किया है। मेरे ख्याल से हर पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को एनकरेज करें कि जाके जल्दी से जल्दी वो पहला डोज ले लें। और जिन्होंने पहला ले लिया है, बुजुर्गों ने या बड़ों ने, जिसने भी 18 साल के प्लस में, वो सेकंड लें, और सेकंड के बाद 9 महीने के अंदर 9 महीने के बाद बूस्टर भी ले लें। प्रोटेक्शन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेंगे तो आपके पास इन्फेक्ट होने का, उस चीज़ के साथ आपके ऊपर असर करने का चांसेस जो है बहुत हाई परसेंटेज तक कम हो जाए।
सर आपने बूस्टर डोज लिया, सर्टिफिकेट भी मिला है। हाँ, ये देखिए 15 मिनट के अंदर अंदर सर्टिफिकेट मिल गया। देख सकते हैं कि ये booster एग्जैक्ट dose 15 का- मिनट के अंदर हमको मिल गया है। इसमें पूरा डिटेल है मेरा, तीनों वैक्सीनेशन का, किस किस टाइम पे लिया है, क्या क्या लिया है, सब कुछ। चलिए और सर, एक बार क्या अपील करेंगे आप लोगों को? मैं लोगों से अपील करूंगा जिन्होंने अभी तक किसी वहम से, पता नहीं किस धकेलूसी अपने ख्यालों की वजह से अभी तक पहला डोज भी नहीं लिया है, किसी कीमत पे वेस्ट नहीं करें अपना टाइम। पहला ले, उसके 20, 25, 30 दिन बाद जो भी टाइम फ्रेम लिया जाता है दूसरा ले, दूसरे के बाद तीसरा ले। जिन्होंने पहला ले लिया है वो दूसरे के लिए बिल्कुल भी डिले ना करें, क्योंकि जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा उस फर्स्ट डोज का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो जिन्होंने दोनों डोज ले लिया है और अभी परमिशन खाली वर्कर्स के लिए है, जो क्या बोलते हैं, हाँ उनके लिए और बुजुर्गों के लिए है, तो और प्लस जिनका 9 महीना हो गया है लिए हुए उनको भी परमिशन दे दिया है। और कोई भी प्रोसेस नहीं है, जाइए अपना आधार कार्ड दिखाइए, आप इमीडिएटली कर लीजिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किसी किस्म का कोई एक्टिविज्म नहीं है, कोई लंबा लाइन नहीं है। जब मैं गया तो मेरे पीछे मुश्किल से मेरे आगे 2 आदमी थे जिन्होंने पहले 2 ले लिए, तीसरा नंबर पे मेरा था और मेरे पीछे 7-8 जने थे। वो ही ऐसा है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। 40 मिनट के अंदर अंदर तो मैं घर वापस आ गया। तो कंपलसरी है कि सबको लेना है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। लोगों के अंदर किसी किस्म का भी जो है गलत फहमी नहीं पालना चाहिए कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और कहीं कहीं किसी की बातों के, सुने हुए बातों पे, अफवाहों पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ये एक बहुत एसेंशियल स्टेप है। गवर्नमेंट ने अब देर से ही सही बहुत दुरुस्त एक स्टेप लिया है। इसका पूरा पब्लिक को, पूरे देशवासियों को इसका फ़ायदा हर हालत में उठाना चाहिए। तो बिल्कुल, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार पी विजय राघवन, जिन्होंने कहा कि वैक्सीन के दोनों डोज अभी तक जिन्होंने नहीं लिए हैं उन्हें ज़रूर लेना चाहिए और प्रिकॉशन हमेशा लेना चाहिए। रांची से अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।